हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, क्रैकर का नेक्स्ट सीरीज तुम्हारा है रेशियो प्रोपोर्शन मिक्सचर एंड एलिगेशन। अगेन मैं रिकमेंड करूंगा कि जिन लोगों ने को अभी भी डीएसएम में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक वीडियो जरूर देखो। क्या इसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा मैं बोलूँगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन इन दोनों के भी वीडियोज़ हैं, तो इसका बेसिक वीडियो जो है वो देख लो, क्योंकि अगर बेसिक तुम्हारा देखा रहेगा तो आगे तुमको इसमें समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। और अगर तुम लोगों ने पहले से वीडियोस को देख रखा है तो कोई बात ही नहीं। इनफैक्ट जब मेंस के लिए आ रहे हो तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ ठीक है, तुम्हारा कमांड होगा और इन मेथड्स को तुमने देख भी रखा हो। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, टाइम कम है। देखो, 150 kg of alloy containing copper and zinc in the ratio of 3:2 mixed with X kg of alloy containing copper and zinc in the ratio of 2:3. If the overall alloy should contain copper between 45 to 55%, what can be minimum value of X? चलो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि भाई तुम्हारा 150 kg तुमने इसमें तुम्हारा कॉपर और जिंक 3 और 2 के रेशियो में। अगर 150 को तुम 3 और 2 के रेशियो में बांटोगे, 3 2 5, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 90 और 60। 90 और 60। चलो फिर बोलता है कि X kg एलॉय के साथ हम लोग करते हैं, इसमें रेशियो जो है मेरा 2:3 रहेगा और ओवरऑल 45 to 55 के बीच में रहना चाहिए। क्या? कॉपर। तो अब चूंकि मिनिमम की बात करता है तो हम लोग मिनिमम की बात कर लें। क्या? अब इसमें 90 है, इसको तुमको मिलाना है 2:3 के रेशियो में। क्या मिनिमम होना चाहिए? तो मिनिमम के लिए बेस्ट है कि जो मिनिमम नंबर हो ना उसको चेक करो। अगर मान लो कि हमने 50 kg इसको लिया तो ये मेरा आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 30, टोटल मेरा हो जाएगा 200। ठीक है, ये मेरा हो गया 110 और ये मेरा हो गया 90। अब 200 का 110 55% होता है, तो इसका मतलब ये नंबर हम लोग ले सकते हैं। इससे नीचे अगर हम लोग जाएंगे या इससे ऊपर जाएंगे, अगर मान लो कि हम लोग 100 kg को लेते हैं, आंसर तो ये आ गया कि मिनिमम वैल्यू ये ले सकते हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट 55 पे पहुंच गया। अब अगर मान लो कि इससे छोटा लेते हैं फिगर, हम लोग एक बार देख लेते हैं हम लोग। चलो, तो इसमें क्या हो जाएगा कि मेरा फिगर मेरा चेंज होगा। 2:3 में लेना है, ठीक है, 25 ले लेते हैं। अगर मैं 25 ले लेता हूं तब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15। अब मेरे पास जो टोटल आ गया वो आ गया, ये आ गया 100, ये आ गया 75, टोटल मेरे पास 175। अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना परसेंट है? 100/175 अगर करोगे तो ये 55 से ऊपर है या नहीं है, ये अपने को चेक करना है। डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या 6 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 पंचे 30, ठीक है, तो ये आ जाएगा 105। तो इसका मतलब 60% प्लस होगा, क्योंकि इसको मैं 60% अगर इसका निकालता हूं तो वो 105 होता है, उससे ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब इससे और छोटा फिगर नहीं ले सकते हैं, तो ये मेरा आंसर कंफर्म। ऊपर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर जाओगे तो फिगर घटेगा तुम्हारा। अगर नहीं विश्वास होता है तो एक बार चेक कर लो, हालांकि इसमें तुम्हारा टाइम ही जाना है, लेकिन चलो फिर भी चेक कर लेते हैं। मान लो हमने 450 लिया, 450 को 2:3 करोगे 5, ठीक है,
तो ये 90 आ गया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 180 और ये आ जाएगा 270। टोटल की बात करें तो ये आ जाएगा 270, ये आ जाएगा 330, ये आ गया तुम्हारा 600। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है मेरा 45%। 600 का 270 45%। तो अगर मुझे मैक्सिमम पूछता, ठीक है, ये पूछ रहा है मुझसे मिनिमम, अगर मैक्सिमम पूछता तो 450 लेते हैं हम लोग, क्योंकि 450 से 45% आ रहा है। मिनिमम पूछ रहा है तो 50 है। ठीक है, ये भी सॉल्व करके वैल्यू निकालती है। 3 different liquids which have 10%, 20%, X% water are mixed in the ratio of 2, 3, 4. If 12% of water is present in final mixture, calculate value of X. अब देखो, मैं इसको ले लेता हूँ 2, 3, 4 को 20, 30, 40, कितना हो गया? 20 + 30 50 + 40 90। तुम्हें चाहिए 12% पानी, ये आ जाता है 10.8। अब मैं चेक करता हूं कि मेरे पास क्या है। पहला वाला 10%, दो, दूसरा वाला 20%, 6। अब मुझे यहां पर चाहिए 6 2 8, 2.8। 40 का कितना % लेंगे कि 2.8 होगा? ये मेरा 7 का मल्टीपल आ रहा है। मुझे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि 7% मुझे लेना पड़ेगा। 40 का 7% लूंगा तो ही 2.8 आएगा। तो बेस्ट वे है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नंबर को बिठा लो 0 लगा के, ठीक है। 12% निकाल लिया, 10.8, बाकी फिर ऊपर से करते चलो। 10% 2, 20% 6, 8 निकल गया, 2.8 बच गया। 7 तुम्हारा उसका प्राइम है, क्या इसमें भी सॉल्व करके निकाला है तुम्हारा। क्वेश्चन देखो, X liter of 30% alcohol solution mixed with 40 liter of 60% alcohol solution. X liter 30% को हम लोग मिक्स कर रहे हैं, 40 लीटर 60% अल्कोहल, तो 40 × 60%, या फिर मैं बोल दूं कि 24। रिजल्टेंट ऑफ 50% अल्कोहल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। अब इससे तुम्हें 50% मिल रहा है, तो मैं इसको फिर दूसरे तरीके से कर लेता हूं। ये तो एलिगेशन वाला है, एक 30% लिया, दूसरा 60% लिया, रिजल्टेंट तुम्हारा 50%। तो एलिगेशन क्या बोलता है? ये 10 हो जाएगा, ये मेरा 20 हो जाएगा, 10:20 के फॉर्म में आएगा। अब यहाँ अगर 40 लीटर दिया हुआ है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये अगर 40 है तो x का वैल्यू हो जाएगा 20, x का वैल्यू हो गया मेरा 20 लीटर, ठीक है। नाउ 3x liter of y% alcohol solution is added to 30 liter of 50% alcohol। इसको मैं हटा देता हूं। अब बोल रहा है कि 3x मतलब 60 लीटर y% alcohol solution is added to 30 liter of 50% alcohol solution। इसको हमने ऐड किया 30 लीटर 50% के साथ, which resulted in 45% alcohol solution। तो बेसिकली ये हो गया y है और ये मेरा 50 है, ये 45 है, क्या? अब मुझे इसके हिसाब से करना है, और ये तुम्हारा 60 है और ये 30 है। तो चलो ठीक है, देखते हैं। अभी उस पर हम लोग नहीं करते, आगे पहले पढ़ लेते हैं। रेशियो ऑफ y/x, x मेरा 20 है, तो पहली बार में तो हम लोग ये देख लें कि मेरे पास ऑप्शंस है क्या। मेरे पास ऑप्शंस 2 ही है। 5 से हम लोग 20 लेके आ सकते हैं, तो ये मेरा 56 हो जाएगा। अगर मैं ये लेता हूँ 20,
तो ये मेरा हो जाएगा 56। अगर ये मैं लेता हूँ 20 तो ये मेरा हो जाएगा 2.5 क्या, 17 दूनी 34 और 8 42.5। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या हो सकता है। तो y परसेंट बेसिकली मेरा 42.5 है। तो अगर मैं इससे यहां पर ये देख लूं कि ये मेरा 42.5 या फिर 56, दो ऑप्शंस है मेरे पास। अगर मैं 56 लेता हूं तो ये 50 से 45 ये 5 आ जाएगा, और 56 से 45 मेरा आ जाएगा 11, और 42.5 इससे करूंगा तो 2.5। अब मेरे पास जो दिया हुआ है वो है, एक दिया हुआ है मेरे पास 60 और दूसरा दिया हुआ है 30, यही है। 30 लीटर था 50%, तो ये मेरा 30 है, तो ये 11 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब 56 नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, मेरा ये आंसर होगा। हम लोगों ने क्या क्या किया पहले समझो। लोगों ने बोला है कि भाई हमने पहले तो x का वैल्यू निकाला, कहाँ से निकाला मैं एक बार फिर से करके तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने बोला कि भाई तुम 30% और 60% को मिला के 50% लेके आना चाहते हो, तो ये मेरा 10 आ गया, ये मेरा 20 आ गया। ये 60% वाला मेरा 40 लीटर था, तो ये मेरा 20 लीटर हो गया, ये मेरा x का वैल्यू आ गया। हमने बोला है कि भाई 20 के हिसाब से मेरे पास दो ही ऑप्शन है, ये दोनों, ठीक है। अब हम लोग यहां से हट गए। अब बोले कि दूसरा इक्वेशन आता है जिसमें क्या है कि एक मेरा 50% है, ठीक है, और ये मेरा 45% है। तो अब ये बताना है कि अच्छा, इसमें जो दिया हुआ 50% वाला 30 लीटर, ये मेरा 20 लीटर है, नहीं ये 60 लीटर है, ये क्या होगा, ठीक है। अब देखो तो मेरे पास जो ऑप्शंस थे वो थे, इसमें अगर मैं इसको 20 करता हूं तो ये मेरा 14 पंचे 56 हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ 56 लेता हूं तो 56 और 45 का डिफरेंस आता है 11, जो संभव नहीं है क्योंकि 11 से 30 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा नहीं है। 17 और 8 में क्या होता है कि 8 का 2.5 20 होता है, 17 का 2.5 42.5 होता है। अगर मैं इसको 42.5 लेता हूं तो ये देखो इसका डिफरेंस आ जाएगा मेरा 2.5 और इसका डिफरेंस आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये तुम्हारा 60 और 30, ये रेशियो तुम्हारा परफेक्ट बैठ जाएगा, ठीक है, जो 60 और 30 है। तो इसका मतलब मेरा आंसर जो आएगा वो 17:8 आएगा। थोड़ा सा दो एलिगेशन था, प्रैक्टिस रहेगी तुरंत बनेगा, अदरवाइज सॉल्व करने के लिए जाओगे काफी उलझ जाओगे। There are 3 varieties of sugar with their quantity in the ratio of 3:4:5. If 9 kg of first variety and 4 kg of second variety are added to their respective quantity and x kg of third type is removed from it, then final ratio becomes 9:10:10. Find the sum of initial quantities of these varieties. ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा टोटल देखा करो। देखो टोटल मेरे पास क्या है, 3 4 5, ठीक है, तो 12x, 12 का मल्टीपल, ठीक है। इसमें से तुमने क्या किया कि 9 kg फर्स्ट वैरायटी और 4 kg सेकेंड वैरायटी ऐड किया, तो +9 +4, ठीक है। फिर तुमने क्या किया, x kg ऑफ थर्ड वैरायटी हटा दिया। अब ये तुम्हारा क्या हो गया, अब ये तुम्हारा हो गया 9 10 19 10 29 का मल्टीपल, ये तुम्हारा 29 का मल्टीपल है। ये एक
चूंकि यहाँ पर x मेरे पास नहीं दिया हुआ है, x दिया होता तो हम लोग डायरेक्ट बना लेते, x दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग इसको एक काम करते हैं। भाई 12, ये मुझसे पूछ रहा है सम ऑफ इनिशियल क्वांटिटीज ऑफ दीज वेराइटी। इस 12x में तुम्हारा पहला दोनों तो 7x ही है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 7x, ठीक है, प्लस 9 प्लस 4 13 इज इक्वल टू 19, ठीक है, 19 का मल्टीपल, ये तो कर सकता है। इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे यहां पर 12 दिया हुआ है, मुझे 7x निकालना पड़ेगा। जैसे 120 अगर तुम्हारा 12x है तो x का वैल्यू 10 आ गया, तो ये आ गया 70, 70 प्लस 13 83, 83 मेरा 9 का मल्टीपल नहीं, क्या 96 करोगे तो 8 12 8 96, 56 प्लस 13 69, ये भी 19 का मल्टीपल नहीं है। ये है तुम्हारा 7 का मल्टीपल, 12 7 जा 49 प्लस 13 करूंगा, ये भी मेरा ये देगा 62, ये 19 का मल्टीपल नहीं है। 108, 12 9 108, तो 7 9 63 प्लस 13 76, ये मेरा 19 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये मेरा आंसर। तो कैलकुलेशन बहुत हद तक मैंने अवॉइड कर दिया। मैंने सिंपल बोला कि भाई टोटल 12x है, ये सारा 12x है। अब इसमें से देख लो कि भाई दो जो है इनिशियल 7x प्लस 9 प्लस 4 13 इज इक्वल टू 9 प्लस 10 19 का मल्टीपल 100x दे दिया। अब इसको मुझे चेक करना हो, मैं चेक कर सकता हूँ, मैं यहीं से चेक करके बताता हूँ। आंसर निकाल ही दिया है, अगर इसको चेक करना होगा, ठीक है, तो फिर तुम्हें एक एक वैल्यू लेके चलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया था 27, पहला वाला का 3x, तो ये 3 इंटू 9 27 प्लस कितना ऐड कर रहे हैं 9, तो ये 36 आ गया। दूसरा वाला क्या है कि 4 9 36 प्लस 4 करोगे 40, ये तुम्हारा 9 और 10 का रेशियो आ जाता है। अगर चेक करना होगा तो यहां से मेरा चेक हो जाएगा। A jeweler mixed gold and copper in true proportions. Type A alloy 6 gram gold is mixed with 5 gram copper. इसमें क्या है कि गोल्ड और कॉपर 6 और 5 के रेशियो में है। दूसरे वाले में बी में क्या है कि 5 ग्राम गोल्ड 3 ग्राम कॉपर। If jeweler has 122 ग्राम गोल्ड, ठीक है, इसके पास गोल्ड 122 ग्राम है और कॉपर इसके पास 90 ग्राम, तो टोटल इसके पास जो आ जाएगा 122 प्लस 90, ठीक है, ये तुम्हारा एक आ जाएगा फिगर। अभी हम लोग उस पर नहीं जाते हैं, जरूरत है या नहीं है पता नहीं। फिर ये बोल रहा है कि फाइंड द वेट ऑफ टाइप बी एलॉय। अब देखो टाइप ए जो है ये 11 का मल्टीपल है, ये मेरा 11 का मल्टीपल है। टाइप बी मेरा 8 का मल्टीपल है। अब इसमें अगर मैं 8 का सिंपल मल्टीपल ढूंढने के लिए जाऊं तो मेरे पास सिंपल तो एक ही है, तो मैं पहले इससे चेक कर लेता हूं। अगर मान लो कि तुमने 80 ग्राम बी है, ठीक है, 80 तुमने निकाल दिया तो बच कितना गया 132। अगर ये तुम्हारा 80 है, ठीक है, ये टोटल तुम्हारा आ रहा है 212, 9 2 11, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 132। ये पॉसिबल है या नहीं है ये बताओ। पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि ये 11 का मल्टीपल है, 132 मेरा 11 का मल्टीपल है। अगर मैं कुछ और लेता, मान लो मैं 100 ग्राम लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं 100 लेता तो ये आ जाता मेरा 112, 112 मेरा 11 का मल्टीपल नहीं है। तो ये बेस्ट वे है इसको करने का। क्या आंसर इसने भी निकाल के दे दिया है। इसमें देखो तो क्या है, 2 लिक्विड कंटेनिंग x एंड y मिक्सचर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 2:3। x कंटेन्स 40% शुगर, तो अगर x की बात करें तो इसमें 40% शुगर है, while y contains alcohol
इन वाटर। तो अगर 40% शुगर है तो वाटर 60 हो जाएगा और ये अल्कोहल आ जाएगा वाई में। अब बोल रहा है कि 20 ग्राम शुगर मिलाते हैं इन द फाइनल मिक्सचर, और ये जो रेशियो है ये तुम्हारा हो जाता है 8:5। अच्छा, इसमें अल्कोहल है तो ये अल्कोहल इधर ले लो, 8:5:16। ठीक है। अब यहां पर एक चीज ये देख लो कि चलो इसमें मान लो कि हमको ये है कि अल्कोहल इसमें मिलाना है। तुम्हारे पास फिलहाल क्या है कि अल्कोहल और वाटर ही होगा अगले वाले में क्या। तो ये अगर मान के चलते हैं हम लोग कि भाई ये मेरा 40 है, 60 है क्या, अगला वाला तुम क्या लोगे कि उसमें देखो एक तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो हम लोग 5 के मल्टीपल के हिसाब से चल रहे हैं। 5 के मल्टीपल के हिसाब से अगर देखें तो 25, 50 और 75 ये थोड़ा सा ठीक ठाक फिगर लगता है। अब मुझे एक चीज देखना है कि भाई ये 5 का 2:3 के रेशियो में ले गए, 5 का मल्टीपल है क्या, ये भी। और यहां पर क्या हो रहा है कि 20 मिलाने के बाद 8, 16 और 5, 29 का मल्टीपल, 8 + 16 24 + 5 29। तो मैं ये फिर एक कोशिश कर लूँ देख के कि भाई क्या ऐसा फिगर लूँ मैं कि अगर ये 40, 60, 100 है, 100 में अगर 150 मिलाओगे, ठीक है, तो 150, 150 + 20 करोगे 170, 29 का मल्टीपल नहीं होगा। अगर 25 लेते हो तो 25 अगर लोगे तो फिर 125 + 20 145, 145 29 का मल्टीपल है, 145 जो है, ठीक है, तुम्हारा 29 का मल्टीपल है, 29 × 5 तुम्हारा। तो पर्पस ये है कि भाई अगर 2, 3, 5 का मल्टीपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, और 5 के मल्टीपल में 20 जोड़ के मुझे ऐसा फिगर चाहिए जो कि 29 का मल्टीपल हो जाए। तो इसके हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है कि 25 का अगर मैं करता हूँ 25 × 5, ठीक है, 25 इंटू अगर 5 में करता हूँ तो मेरा आ जाएगा, क्योंकि इसको मैंने यूनिट लिया हुआ है सिंगल में। अब यहां से अगर मैं इसको बिठाने की कोशिश करूं कि ठीक है 25 वाला मेरा है, अगर 25 को मैं बिठाने की कोशिश करता हूं तब इसमें क्या हो जाएगा कि ये तुम्हारा 25 हो जाएगा, ये तुम्हारा 2-3 के रेशियो में है क्या, तो 2-3 के रेशियो में है, तब मान के चल लो कि इसको तुम्हें थोड़ा सा फिगर छोटा करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा 5 × 5 = 25 है, तो ये तुमको कितना चाहिए, 40 चाहिए, ये 80 चाहिए, ये 25 चाहिए। ये तुमने 25 जैसे ही लिया, ठीक है, प्लस ये 2:3 के रेशियो में भी होना चाहिए, आपको ये भी ध्यान रखना है। अब ये 40 चाहिए, ये 20 है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 20 ले लूँगा, ठीक है, ये 20 है, इसमें पहले दिया हुआ 2:3 का रेशियो, तो ये मेरा बाय डिफॉल्ट 30 हो जाएगा, ठीक है। ये अगर 30 हो गया, ये तुमने 80 लिया हुआ, 80 - 30 50। अब देखो ये तुम्हारा बैठ गया ना, ये तुम्हारा आ गया 50, ये तुम्हारा आ गया 50 और ये आ गया 75, ये मेरा 2:3 के रेशियो में भी आ गया। तो हम लोगों ने इसको बनाने के लिए क्या यूज किया, हम लोगों ने बोला कि भाई ऐसा है कि तुमको जो भी लेना है तुम उसको, एक तो 5 का मल्टीपल था, तो हम लोग वो देख रहे थे कि 5 का मल्टीपल क्या लेंगे, और 5 के मल्टीपल के हिसाब से देखेंगे 20 ऐड करके मेरा 29 का मल्टीपल आना चाहिए। तो उसमें 25 मेरा एक सिंगल था, 25 जहां भी मुझे 25 × 5 = 125 + 20 145 दे रहा था, ठीक है। इसने भी पूरा सॉल्व करके वैसे करके निकाला हुआ है। Two vessels A and B of equal capacities contain mixture of milk and water in the ratio of 4:1 and 3:1. 25% of mixture from A is taken. तो क्या है कि 4 और 1 में है ना, A और B, ठीक है।
अब मान के चलो कि ये 80 और 20 है, और दूसरे वाले में 3 1 है, तो 75 और 25। अब इसमें से बोल रहा है कि 25% तुमने निकाल लिया, तो 25% अगर तुमने निकाल लिया तो -20 -5 +20 +5, ये तुमने निकाल के क्या किया, बी में ऐड कर दिया। तो अब जो पोजीशन है मेरी वो क्या है, 60 15 95 और 30। फिर बोल रहा है कि अब तुम इसमें से an equal amount is taken from B and added back to A, the ratio of milk to water, इक्वल अमाउंट। इक्वल कितना हो गया, पहले तुमने 25 निकाला था, फिर तुमको 25 निकालना है। अब अगर इसको टोटल करोगे तो यह है 125। 125 का 25 कितना होता है, 20% या 1/5। तो मुझे यहां से 1/5 निकालना पड़ेगा, -90, ये मेरा आ जाएगा +90, ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा +6। तो ये बोल रहा है कि सेकंड ऑपरेशन के बाद ए में दूध और पानी का अनुपात क्या है, 60 + 19 79, 15 + 6 21। ये बेस्ट वे है, ठीक है, कोई झमेला नहीं है, बस एक एक करके कैलकुलेट करते चलो। क्या 79 21। 280 ml mixed real juice pack contains mixture of mango and orange juice in the ratio of 9:5. 9:5 मतलब क्या हो गया, अगर करोगे 9 5 14, ठीक है, डबल हो जाएगा, तो 180 एंड 100। फिर बोल रहा है कि X ml juice is taken out from pack, ठीक है, X ml तुमने निकाल लिया, and 20 ml of orange juice is mixed in pack। फिर तुमने इसमें क्या किया, +20 ml कर दिया। New ratio of mango and orange juice becomes 7:5। अब तुम्हारा 7:5 में आ गया। Find what quantity of mango juice taken out from pack initially। अब देखो X में से क्या होगा कि यहां से भी निकला होगा और यहां से भी निकला होगा। ये बोल रहा है कि ये बताओ कि ये कितना है। सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, घटाने के बाद 7 का मल्टीपल ढूंढ लो। डीएसएम तुम्हारा यही बोलता है कि घटाओ 7 का मल्टीपल ढूंढ लो। चलो 180 में से 48 घटाओगे 132 नहीं है, ठीक है। इसके बाद 42 घटाओगे 138 नहीं है। 54 करोगे 136 सॉरी 126 हो जाएगा। 18 सते 126, 60 करोगे 120, 64 करोगे 116, एक ही है। चेक करना हो अगर, ठीक है, तो अगर ये तुमने 54 निकाला, ठीक है, 18 × 54 30% है, तो ये तुम्हारा 30 निकलेगा। तो ये क्या हो गया, 180 - 54 126। ये क्या हो गया, 100 - 30 70 + 20 90। 126 और 90 चेक करो, 7 और 5 का मल्टीपल है या नहीं है, लेकिन तुम्हें इतना करने की जरूरत, तुम्हारे लिए सिंपल था। 180 में से क्या घटाओगे कि 7 का मल्टीपल होगा, तुम्हारा एक ही ऑप्शन है। एक से ज्यादा होता तब हम लोग दूसरा वाला चेक करते। 54 है। There are two vessels A and B which contains mixture of sulfuric acid and nitrous oxide in the ratio of 7:2 and 3:4. Mixture of both vessels are mixed to obtain a mixture of 390 ml. In which quantity of nitrous oxide is 160 ml. ठीक है। Find ratio of quantity of mixture in vessel A
and vessel B. देखो इसमें क्या है कि अगर मैं ऐसे नजर मारूं तो मुझे फाइनल मिक्सचर चाहिए 390। ये बोल क्या रहा है कि ए में तुम्हारा 7:2 के रेशियो में है और बी में 3:4 के रेशियो में। इन दोनों को तुम मिला रहे हो, ठीक है। इन दोनों को मिला के तुम 390 लीटर बना रहे हो, या 390 ml बना रहे हो, जिसमें कि 160 नाइट्रस है। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि ठीक है, नाइट्रस 160 है, सल्फ्यूरिक 230 है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि तुम 390 ml बना रहे हो, ये 13 का मल्टीपल है, तो मेरा जो तुम लोगे, ठीक है, रेशियो तो वो 13 का होना चाहिए, ठीक है। तो 13 का लेने के लिए मेरे पास जो ऑप्शंस हैं 7 6 13, 6 7 13, 7 5 12, 7 9 16, 4 7 11। अब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, पलटा हुआ है, इसमें से क्या लेंगे? तो इसमें मैं ये नहीं लूंगा, इसलिए नहीं लूंगा कि अगर ये मेरा 6 के रेशियो में अगर बी में रहेगा, ठीक है, तो उससे मैं 3 4 7 के रेशियो में कैसे निकालूंगा? संभव नहीं है। इसलिए ये मेरा आंसर आ गया 6:7। अब ये फिर एक अलग कहानी है कि इसमें से मैं कितना कितना लेके मैं करूंगा, लेकिन मेरे लिए आंसर 6:7 मेरा फिक्स है। इसमें कुछ भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। क्या इसके बाद कुछ भी करोगे तो फिर तुम्हारा टाइम वेस्टेज है और टाइम लगेगा। बाकी मैं यही तुम्हें बता देता हूं कि हो क्या रहा है। इसने फिर देखो पूरा का पूरा बैठ के बना के, ठीक है, निकाल लिया। बट ये करने का कि भाई पहले वाले में से तुम जो है ना 2p/9 + 4p, क्योंकि ये तुम्हारा जो दिया हुआ है, ठीक है, वो दिया हुआ था 7 2 और 3 4 के इसमें है, ठीक है। तो 7 2 में टोटल 9 हो गया और 3 4 में टोटल 7 हो गया, तो 2/9 और 4/7 ये मिला के तुम्हारा 160 दे रहा है। तो ये बनाने का तरीका है, ये तुम लोग कर सकते हो। मैं तुम्हें बेसिकली बता रहा हूँ कि डीएसएम से कैसे तुम बिना सॉल्व किए आंसर निकाल सकते हो। There are two vessels A and B. Vessels A and B contains a mixture of milk, mango juice, and water in the ratio of 8:5:3 6:5:2. 8:5:3 6:5:2. A or B. Both were mixed respectively in the ratio of 16:13. अब इसमें से तुम 16 ले लो, इसमें से तुम 13 ले लो, मिला दो। Then total quantity of mango juice in vessel C will be 20 liters. ये भी लिख लो, कौन सा है? मिल्क, मैंगो, वाटर। ठीक है, मिल्क, मैंगो एंड वाटर। अब अगर इसमें नॉर्मल में देखूं तो इसमें क्या हो रहा है कि 8 5 13 3 16, 6 5 11 2 13, ये तो इसके मल्टीपल में ही है। अगर मैं 16 लीटर लेता हूं तो ये 8 5 और 3 हो जाएगा, और इसको 13 लेता हूं तो 6 5 2। अगर 16 और 13 में मिला दूंगा तो मेरे पास 10 लीटर मैंगो जूस आ जाएगा, लेकिन यहां पर बोल रहा है 20 लीटर है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये मेरा डबल है। नहीं, सिंपल सा है कि ये अगर मैं 16 और 13 मिलाऊंगा तो 5 और 5 10 होगा, तो मुझे डबल करना होगा, तब मेरा 20 लीटर आएगा। चलो 20 लीटर आ गया। अब बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन वेसल सी। अब ये 8 है और ये 3 है, इसका डिफरेंस 5 है, यहां पर डिफरेंस 6 और 2 4 है, तो मेरा कितना आ गया? 5 और 4 9, और मुझे सबको डबल करना है, तो 9 दूनी 18। मैंने सिंपल बोला कि इन दोनों का डिफरेंस 5 है, इन दोनों का डिफरेंस 4 है, तो 5 + 4 9 हो गया। चूंकि मैं डबल कर रहा हूं तो 9 दूनी 18 मेरा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये तुम्हारा 18 आंसर है। चलो, आई होप कि तुम लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। देखो मेंस है, मेंस में अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करोगे और टाइम बचा लोगे तो डीआई वगैरह में तुम्हारे पास टाइम देने के लिए होगा। चलो, ऑल द बेस्ट।